बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो है वो ये हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं पाकिस्तान अफेयर का, जो कि उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ये CSS का पेपर है जो कि आज के दिन हुआ था। इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs हैं इसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और भी पेपर्स में आ सकते हैं, तो इनको आप एंड तक वीडियो को लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको जो है वो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो है इस तरह की और भी वीडियोस हम आप तक बआसानी पहुंचा सकें। चलें जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास MCQs है कि सबसे पहले हमारे पास MCQs है, सिंध रिवर हैज़ बिन मेंशन्ड इन। तो देखें, सिंध रिवर जो है वो मेंशन है किसमें? ऋग्वेदा। तो ये ऋग्वेद C ऑप्शन जो लिखा हुआ है ये सही है इसमें, ऋग्वेद या ऋग्वेदा भी बोलते हैं। Pakistan was re-elected for the 7th time to the United Nations Committee on Non-Governmental Organization on NGOs on। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 2022, D ऑप्शन इसमें। उसके बाद हमारे पास हु रोट द बुक किताबुल हिंद। किताबुल हिंद किन्होंने लिखी? किताबुल हिंद लिखी, याद रखिएगा, अल-बेरूनी ने। What is considered as greatest monument of Pakistan China collaboration? तो ये है कराकरम हाईवे, B ऑप्शन होगा इसमें। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान? तो याद रखिएगा ये हिंदू कश है, जो कि ये बहुत रिपीटेड MCQs है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो सेपरेट कर रही होती है, हर पेपर में आ रहा होता है, तो इसको आप लाजमी याद रखें। उसके बाद हमारे पास हु वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द फर्स्ट नेशनल असेंबली कंस्टिट्यूट अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू के जो भी आपके अपोजिशन लीडर्स हो गए या जो है वो मिनिस्टर्स हो गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें जो है हमारे पास होगा सरदार बहादुर खान होगा इसमें ना, तो इसमें A ऑप्शन करेक्ट है। What was the official language declared to 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? अब देखें 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू और बंगाली दोनों को जो है वो जो है ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया गया था। अब यहाँ पे बोथ A एंड A लिखा हुआ है, तो ये बाय मिस्टेक लिखा होगा, तो लेकिन बोथ A एंड B है इसमें। उसके बाद हमारे पास पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल फायर ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल बाबर 3 हैविंग अ रेंज ऑफ 450 किलोमीटर्स ऑन। तो ये हुआ था जनवरी 9, 2017 को ये सक्सेसफुल जो है वो ऑपरेशन जो है वो हुआ था, ये 9 जनवरी 2017 को। उसके बाद अब्दुल रब निश्तर वॉज द फर्स्ट डैश ऑफ पाकिस्तान। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये, और हमने एक वीडियो भी इस पर बनाई हुई है पाकिस्तान अफेयर्स के हवाले से, पाकिस्तान स्टडी के हवाले से, जो इस तरह के MCQ आ रहे होते हैं फर्स्ट इन पाकिस्तान वाले ना, कि पाकिस्तान का पहला वज़ीर ख़ारजा कौन था, वज़ीर दाखिला कौन था, या जैसे अब्दुल रब निश्तर हैं तो ये जो है वो फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, तो C ऑप्शन इसमें होगा। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशंस कंस्टिट्यूटिंग ओवर डैश ऑफ यूनाइटेड नेशंस टोटल डिप्लॉयमेंट। तो ये है पाकिस्तान कंटेंट करता है तकरीबन 9% ऑफ यूनाइटेड नेशंस टोटल डिप्लॉयमेंट। उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर? CPEC की टोटल कॉस्ट है $62 बिलियन। ठीक है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिसोर्ट वॉज लॉन्च्ड बाय, तो ये किया था पाकिस्तान एयरफोर्स ने अगेंस्ट इंडिया। इन विच कंट्री पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी? अब ये सवाल बार बार रिपीट होता है, कभी इस सूरत में आ रहा होता है कि पहला कंट्री कौन था जिसने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज़ किया, फिर अभी ये जैसे आ रहा है कि पहला मुल्क कौन सा था जिन्होंने जो पहली एम्बेसी खोली, तो वो जाहिर सी बात है ईरान ने रिकॉग्नाइज भी पहले किया था और एम्बेसी भी जो है वो ओपन करी थी। पाकिस्तान इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने D8 दे दिया। अब D8 भी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड है, तो G20 ऐसा है जिसमें पाकिस्तान इंक्लूडेड नहीं है। D8 में तो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, तुर्किया है, इंडोनेशिया है, ये सारे आ रहे होते हैं। द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तान एयरक्राफ्ट इज़, अब ये आपको याद होगा अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी हुई हो, SPSC में ये सवाल आया था, यही सवाल आया था, JF-17 थंडर का ये सवाल आया था, आप वो भी देख लीजिएगा।
तो ये रिपीट होते रहते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द श्राइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई लोकेटेड इन, तो ये है मटियारी ज़िले में जो है वो इनका जो मकबरा जो है वो लोकेट है। An agreement on the demarcation of boundaries was concluded between Pakistan and China in the year, ये हुआ था 1963 1963 में। Who was the Prime Minister of India at the time of Tashkent Agreement, तो ये थे हमारे पास लाल बहादुर शास्त्री, ए ऑप्शन। No person shall be appointed as a judge of Supreme Court of Pakistan unless he has been a judge of High Court for a period of I think इसमें 5 years। Who is Pakistan's first फीमेल माउंटेनियर टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इस तरह के सवाल भी आप देख लें। ये है समीना बेग है। तो ये हमारे पास 20 सवाल थे पाकिस्तान स्टडी के, तो इनको आप लाजमी याद रखें और इसको देख लें। फिर इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।